नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। जनपद औरैया में आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वर्तमान समर्थकों के साथ जिला मुख्यालय ककोर में धरना प्रदर्शन कर जिलाधिकारी महादेव को ज्ञापन सौंपा गया है। इसी के साथ खतरनाक बिल बुलाकर कृषि बिल सुनियोजित योजना के तहत दिल्ली सरकार को कमजोर करने की साजिश कर रही है। इस बिल के पास होने के बाद एलजी के पास सभी शक्तियां होंगी और दिल्ली सरकार के सभी प्रस्तावों को लागू करने का फैसला उनकी मेहरबानी पर होगा। इसी के साथ जन समर्थन बढ़ रहा है, उनसे भाजपा परेशान है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी एक बार पुनः दिल्ली से षड्यंत्र कर चोर दरवाजे से संविधान पीठ के फैसले को पलटते हुए दिल्ली की चुनी हुई सरकार को कमजोर करने और दिल्ली में विकास कार्य ठप करने के षड्यंत्र में आगे बढ़ चुकी है। संसद के अंदर जो संशोधन बिल प्रस्तुत किया गया है वह साफ साफ इस बात को दिखा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। पिछली बार दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी थी। अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, अरविंद केजरीवाल जिंदाबाद जिंदाबाद, माननीय संजय सिंह जिंदाबाद। हाँ नेताजी, आप ये बताइए, आप यहाँ पर आए हुए हैं, किस बेस पर आए हुए हैं यहाँ पर? आज हम सभी पार्टी के पदाधिकारीगण और सक्रिय कार्यकर्ता दिल्ली सरकार के जो कानूनों में कटौती केंद्र सरकार कर रही है, चोर दरवाजे से जो संशोधन बिल लाया जा रहा है जिससे कि हमारी दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री बिल्कुल अधिकार विहीन हो जाए और सारी की सारी शक्तियाँ सरकार की एलजी के हाथों में पहुँच जाए, उसके विरोध प्रदर्शन के लिए हम लोग जिला मुख्यालय पे माननीय डीएम महोदय को, राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन देने आए हैं। और साथ ही हम लोग इस बात का भी निर्णय ले रहे हैं, यदि केंद्र सरकार ने चोर दरवाजे से सरकार को कमजोर करने का कोशिश की तो हम लोग उसके लिए सड़कों पर प्रदर्शन करेंगे, धरना देंगे और जो भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया है उसके साथ हम लोग सारे के सारे काम करेंगे। और इस बात का हम लोग संदेश देना चाहते हैं कि केजरीवाल को देश की कोई भी ताकत रोकने से मतलब आने से नहीं रोक सकती है, जिसके लिए हम सभी लोग प्राण प्रण से उनके साथ हैं और उनके अधिकारों की रक्षा के लिए हम लोग अपना जी जान लगा देंगे। ऐसा हम सभी लोगों का ये प्रण है। जैसे कि आप लोग यहाँ पर पार्टी के पदाधिकारीगण यहाँ इकट्ठे हुए हैं, तो और कोई मांग भी है आपकी? मांग हमारी केवल यही है, जो संशोधन बिल चोर दरवाजे से पेश किया गया उस संशोधन बिल को तत्काल वापस लिया जाए और हमारी जो आम आदमी पार्टी की सरकार है। औरैया में 17 मार्च 2021 दिन बुधवार को तिलक नगर नुवाइश ग्राउंड में सभी डीएम साहब, एसडीएम साहब, एसएसपी, स्टोल प्लाजा अनंतराम के डिप्टी जनरल मैनेजर के द्वारा पत्रकार को आमंत्रित कर आयोजन रखा गया, जिसमें कि सभी समस्त पत्रकार बंधु औरैया, दिबियापुर, ककोर, झालून, इटावा, कानपुर एकजुट होकर पत्रकार सम्मेलन में उपस्थित रहे और सभी पत्रकारों को क्रम से स्टेज पर बुलाकर सम्मान और सम्मानित सभी पदाधिकारी और पत्रकारों को पुरस्कार भेंट किया गया। इसके साथ ही पत्रकार भाई जो खबर कवरेज करते हैं वो खबर निष्पक्ष होनी है, जिस पर मामलों के जल्द से जल्द संज्ञान में लिया जाए। और मौजूद संगठन आयकर क्लब, प्रेस क्लब, ऑल इंडिया पत्रकार एकता सहायता ट्रस्ट के सभी पदाधिकारी मौजूद रहे। हमारे सभी सम्मानित साथियों ने माननीय भैया स्वागत किया। राहुल तिवारी जी, प्रवेश चतुर्वेदी जी, भैया प्रदीप मिश्रा जी, विवेक बिश्नोई जी। अरे यार, दोनों तरफ से राजकिशोर पोरवाल जी, प्रवीण राजपूत जी, दीपक बिश्नोई, समीर पाठक, रेणु गुप्ता जी, दामिनी मिश्रा, गीता सिंह कुशवाहा जी, रविंद्र सिंह। हमारे अतिथियों के द्वारा हमारे उत्साही पत्रकार साथियों श्री राम नरेश तिवारी जी, गोपाल कृष्ण मिश्र जी, सौरभ गुप्ता जी, संदीप कुमार जी, घनश्याम कृष्ण जी, शरद यादव जी, रोहित कुमार जी, सालाब, रजनीश कुमार जी, रोहित कुमार जी, विक्की कश्यप जी, अनुज कुमार। अलग अलग बिंदुओं पर तक डिस्कशन किया। लोग कहते हैं कि कोई अधिकारी यहाँ पर पत्रकार सम्मेलन में नहीं आता है क्योंकि अधिकारियों की आलोचना ज्यादा होती है। अब मैं चाहता हूँ कि मेरी आलोचना हो, बड़ी अच्छी बात है। जब आलोचना होती है तो आदमी उतने ही अच्छे तरीके से काम भी करता है।
यदि कोई किसी की प्रशंसा करे तो उसकी कमियां कभी नजर नहीं आती है। तो मैं सभी जगह के पत्रकार बंधुओं से कहूंगा कि जब तक आप आलोचना नहीं करेंगे तो फिर निष्पक्ष तरीके से आप पत्रकारिता नहीं कर पाएंगे। दूसरा रिक्वेस्ट मेरा ये है कि जो भी सूचना हो सारगर्भित हो और कुछ भी हमको कार्रवाई करने के लिए चाहिए कि मतलब कि वो तथ्यात्मक होनी चाहिए कि हम उनको कुछ कार्रवाई कर सके। जैसे कुछ पत्रकार बंधु जो कहते हैं कि सरकारी योजनाओं को उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। हमारे जो है जिलाधिकारी महोदय ने जो प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के अंतर्गत डोर टू डोर सर्वे करने के लिए कहे हैं, यदि कोई भी जो है किसी भी वार्ड में कोई भी व्यक्ति छूट जा रहा है तो आप जिलाधिकारी महोदय को संबंधित तहसील के एसडीएम या टाउन एरिया में ईओ को भी जो है एप्लीकेशन दे सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जा सकता। उसमें क्या है कि पहले जो आदमी अपात्र होता था उनको पात्र घोषित किया जाता था, जो पात्र होता था उसको अपात्र घोषित किया जाता था। अब इसी का उल्टा है, नहीं है, ठीक है। यदि कोई भी छूट जाता है, क्योंकि अभी जब डीपीआर बनेगा तो सिग्नेचर होकर के ज्यादा इधर इधर एक फोटो खींचना तो मजा आएगा। चलो अब आप दूसरी दवाई से ठीक। हमारे अतिथियों के द्वारा हमारे उत्साही पत्रकार साथियों श्री राम नरेश तिवारी जी, गोपाल कृष्ण मिश्र जी, सौरभ गुप्ता जी, संदीप कुमार जी, घनश्याम कृष्ण जी, शरद यादव जी, रोहित कुमार जी, सादाब, रजनीश कुमार जी, रोहित कुमार जी, विक्की कश्यप जी, अनुज कुमार, ओमकांत तिवारी, ओमकांत तिवारी, रवि वर्मा, दूसरे साथी हैं रवि वर्मा जी, हिंदी खबर के ये कैमरामैन हैं, शिवम जादौन, संदीप शुक्ला जी, मंजुल पांडे जी, उमेश अवस्थी, ऋषि तिवारी, श्री राहुल तिवारी जी, अभय कुमार सिंह, विकास सक्सेना, शिवम पाल, ओमकांत तिवारी, रवि वर्मा, शिवम जादौन, संदीप शुक्ला, मंजुल पांडे, उमेश अवस्थी, ऋषि तिवारी, राहुल तिवारी, आप सबका आपकी उत्कृष्ट लेखनी, उत्कृष्ट कवरेज और शानदार प्रदर्शन के लिए हमारे अतिथियों के द्वारा मंच पर सम्मान किया जा रहा है। आप सब बहुत बहुत बधाई के बाद। सहारनपुर में कृषि विज्ञान केंद्र से प्रशिक्षण कर किसान मशरूम की खेती से काम कर रहे हैं और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। मशरूम की खेती की शुरुआत से लेकर बाजार तक पहुंचाने तक कैसी होती है मशरूम की देखभाल। मशरूम की खेती की सबसे अच्छी बात होती है इसकी अलग अलग किस्मों की खेती साल भर कर सकती है। और वही अगर बात करें उत्तर प्रदेश के सहारनपुर की, तो पिछले कुछ वर्षों से किसानों का रुझान मशरूम की खेती की तरफ तेजी से बढ़ा है। बस कुछ बातों का ध्यान रखना होता है। वहीं यहाँ पर कम जगह और कम समय के साथ इस खेती में बहुत कम लगती है। मशरूम की खेती के लिए किसान किसी भी कृषि विज्ञान केंद्र या फिर कृषि विश्वविद्यालय से प्रशिक्षण ले सकते हैं। हम आपको बता दें कि विश्व में मशरूम की खेती हजारों वर्ष से की जा रही है, जबकि भारत में मशरूम के उत्पादन का इतिहास लगभग 3 दशक पुराना है। भारत में 10 से 12 वर्षों से मशरूम में उत्पादन में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इस समय उत्तर प्रदेश के साथ हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक और तेलंगाना व्यापारिक स्तर पर मशरूम की खेती करने वाले प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए न्यूज़ 24 फास्ट एक्सप्रेस के साथ। नमस्कार।